हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, आज बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो क्वेश्चन बैंक्स आ रहे हैं, ठीक है, आपके जो क्वेश्चन बैंक्स आ रहे हैं वो उसका मतलब स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो किस लेवल का होना चाहिए। उसमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है या मतलब जो पाठ्यक्रम तो लगभग सभी क्वेश्चन बैंक आपको सेम देखने को मिलेगा, नहीं जो सिलेबस होता है, जो चैप्टर्स का स्ट्रक्चर है, यानी कि एक चैप्टर्स में किन किन चीज़ों को जो है समावेश किया जाना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक हमारे जो भी दोस्त कहिए या सब्सक्राइबर कहिए, राजस्थान से उनका फ़ोन आया हुआ था कि सर मुझे राजस्थान बोर्ड के लिए कोई किताब बता दीजिए। मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि राजस्थान बोर्ड में के लिए मैं कौन सा किताब लूँ जिससे मैं अच्छा जो है एग्ज़ाम में लिख सकूँ, ठीक है। तो मैं इनके लिए मैं प्रयास करूँगा, मैं रिसर्च करूँगा और कुछ चीज़ें मैं बताने का प्रयास करूँगा। कुछ मैंने अभी भी मतलब किया हुआ है और ये बहुत बड़ा एक विषय है कि किस तरीके का आपकी तैयारी होनी चाहिए, किस तरीके का आपका बुक होना चाहिए, कौन से बुक आप पढ़ेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो देखिए, मैं पहले बता देता हूँ कि सीबीएसई और ईपी बोर्ड, हमारे यहाँ जो है यही दो किताब चलती है, सीबीएसई बोर्ड की और ईपी बोर्ड की किताबें चलती है। आईसीएसई में एक दो स्कूल ही हैं जिनके लिए हम किताबें मंगाते हैं। तो जो भी वो किताबें, उनका भी फिर वीडियो हम जल्दी चैनल पर अपलोड कराएंगे। हालांकि शार्ट में जो आप देखेंगे तो अपलोड आपको मिलेगा, ठीक है। तो हालांकि हमें अदर बोर्ड्स का जो भी है, चाहे उधर आपका दिल्ली साइड का हो गया बोर्ड वगैरह, और पता नहीं कौन कौन, आईसीएससी नहीं, आईसीआईसीआई बोर्ड करके भी है ना कोई, या आईसीएससी करके नहीं, एक और कोई बोर्ड है जो आईसीआईसीआई करके ऐसे बोर्ड है, बैंक वाला नहीं है। आप शार्ट मत बना देना कि आईसीआईसीआई बोर्ड कौन सा आ गया भाई, ठीक है ना। तो इस टाइप का मतलब राजस्थान बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया। उसी तरह दिल्ली साइड या मुंबई साइड में भी जो चलता है, जिसमें मैट्रिक वगैरह लेवल होता है, ठीक है। तो इन सब बोर्ड्स का मुझे बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है। जो किताबें हमारे पास आती हैं, हाँ, आईएससी बोर्ड होता है, ठीक है ना, आईएससी बोर्ड होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा जो है उसका वो नहीं है। बाकी अपने साइड से मैं प्रयास करता हूँ कि किस तरीके का, इतना सारे मैंने जो सीबीएसई और ईपी बोर्ड के जो मैं क्वेश्चन बैंक्स मैंने देखा है, और हालांकि वीडियो बनाने के बाद जो मैंने मतलब जानकारी उसमें से इकट्ठा की है तमाम, और टेक्स्ट बुक का अभी तो मतलब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक में जो ब्रांडेड टेक्स्ट बुक है, जैसे मान लीजिए आर डी शर्मा हो गया, प्रदीप की जो आती हैं, या एक टंडन करके आती हैं, ओपी टंडन की किताब आती है, या एस सी वर्मा का फिजिक्स हो गया, इन किताबों को मैं देख रहा हूँ आखिर में इन किताबों में क्या दिया गया भाई, किस लेवल का स्ट्रक्चर दिया गया, किस तरीके से जो है क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया, उसके माध्यम से मैं बताना आपको चाहूँगा। साथ में हम एनसीईआरटी को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एक सरकारी संस्था है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है किताबें, मतलब समझिए कि वो कम सरकारी तरफ से जो है केवल कॉस्ट टू कास्ट में आपको किताबें मिलती हैं। तो उस किताब को भी इंक्लूड करेंगे, और जिसमें जो है बहुत सारे प्रोफेसर लगे होते हैं उस किताब को आपकी एक क्लास की, दो क्लास की किताब तैयार करने के लिए। न जाने कौन कौन से प्रोफेसर उसमें काम किए जाते हैं, और यहाँ तक कि डॉक्टरेट लेवल के प्रोफेसर भी उसमें काम किए रहते हैं, जो यूनिवर्सिटी और तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे होते हैं, वो उसमें काम किए रहते हैं, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है क्लास 10th की जो हिंदी किताब है, कि आखिर में वो हिंदी किताब में आपको किस लेवल का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और जो आपके क्वेश्चन बैंक्स हैं उसमें आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए चलिए पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम वीडियो आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आशा करता हूँ जानकारी आपको बेहतर मिलेगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। आइए चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने एनसीईआरटी का जो है क्षितिज बुक का काव्य खंड हमने लिया हुआ है, ठीक है। अगर ये आप चाहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करना तो आपको डाउनलोड आसानी से बता देंगे, डाउनलोड कर लीजिए। आप गूगल पे भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि एक काव्य खंड का है, और इन्होंने ये पहला आपने दिए हुआ तुलसीदास का जो शुरुआत का ये चैप्टर है। तो हम चलेंगे आपके पहले चैप्टर्स पे। यहाँ पे देखेंगे सूरदास का दिया गया है, यहाँ पे आपको सूरदास के बारे में जो है जीवन परिचय के बारे में बताया गया। ये एनसीईआरटी किताब है, ठीक है। तो जो भी है आपका यहाँ पे बताया गया, उनके ग्रंथों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है बताया गया है कि यहाँ पे सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, जो कहाँ का है, क्या उसका हुआ, यानी कि सारांश के चैप्टर्स का वो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। सारांश के बाद आप आइए देखिए, तो यहाँ पे आपका पद मिल जाएगा, पहला पद जो भी है, उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है, फोटो वगैरह वो आपको देखने को मिले। फिर दूसरा पद आपका देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप आएंगे तो प्रश्न अभ्यास आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, 2 3 4 चारों खत्म हो गए, ठीक है। 4 पद आपके खत्म। उसके बाद आपका प्रश्न अभ्यास यहाँ पे देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग है।
और इसमें तमाम आपको मिल जाएंगे, रचना और व्यक्ति आपको यहाँ देखेंगे, और पाठ्येतर सक्रियता वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, उसके बाद आपका शब्द संपदा इसमें इंक्लूड किया गया है, क्या क्या मतलब किन शब्दों का क्या अर्थ निकला जाएगा इसमें, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो देखिए आप यह भी जाने तो कुछ चीज़ें जो है मुहावरे वगैरह चाहे जो भी हैं वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है जो एक सरकारी संस्था द्वारा छापी जाती है। आप देख लिया आपने कि ये पहला चैप्टर्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन बैंक्स जो होते हैं उसमें आपको किस तरीके का जो है जो चैप्टर्स होते हैं उसमें किस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो क्षितिज बुक है एनसीईआरटी की उसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को दिया गया है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन बैंक जो होते हैं आपके तमाम, चाहे वो ईडू कार्ट है, वो सवाल के क्वेश्चन बैंक हो गए या अरिहंत के क्वेश्चन बैंक हो गए, उसमें आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आप जाइएगा चैनल पे और तमाम स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है जैसे चैप्टर्स हो गया, चैप्टर्स के बारे में मान लिया, राइटर्स के बारे में लिख दिया, सूरदास जी के बारे में लिख दिया, हेडिंग वाइज आपको उनकी रचनाएं मिल जाएंगी, कुछ महान जो उन्होंने कार्य यानी कि जो कृतियाँ कही है या तमाम चीज़ें जो है उनके बारे में जो है मिल जाएंगी। इसमें आपको 3-4 एनसीईआरटी किताब में मिलेंगी रचनाएं, उसमें जो आपको हो सकता है 10-15 रचनाएं आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, किसी किसी में आपको बहुत सारी रचनाएं मिल जाएंगी, 15-20 में मिल जाएंगी और बहुत ज़्यादा भी मिल जाएंगी, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है जो चैप्टर्स है यानी कि जो उसमें कंटेंट दिया गया जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसका जो सारांश कहिए आपको सारांश मिल जाएगा, आखिर में चैप्टर्स कहना क्या चाहता है इसमें भी बताया गया है, लेकिन उसमें आपको डिटेल्ड मिल जाएगा। फिर आपको जो है जो पोयम है यानी कि जो कविता कही गई है, बताई गई है, या जो कहानी कही गई उसका क्या सारांश निकलता है, उसका संदर्भ क्या होता है, उसमें किसी अलंकार का प्रयोग हुआ है तो भी बताया जाएगा, और तमाम चीज़ें जो भी है उसमें बताया जाएगा हेडिंग वाइज कि आपको ये बताया गया। फिर आपको जो लास्ट में जब आप जाइएगा तो उससे क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में, बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन हो गए या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग आंसर हो गए, शार्ट टाइप क्वेश्चन हो गए, ये तमाम क्वेश्चंस आपको देखने को उसमें मिलेंगे, साथ में उन्हें आपके आंसर मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ आपके प्रैक्टिस के लिए जो है उसमें अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि एक स्ट्रक्चर बुक्स का क्या होना चाहिए। ठीक है, जो जनरली सभी बच्चों को पता होना चाहिए। देखिए तो मेन आपका जो है बुक्स का मान लीजिए कोई चैप्टर्स अगर आपने उठाया हुआ है, ठीक है, कोई भी आप टॉपिक ले, चाहे पर्यावरण हो गया, मान लीजिए बायोलॉजी वगैरह में है, या रिप्रोडक्शन हो गया, चाहे जो कोई भी चैप्टर्स आप उठा लीजिए, या फिजिक्स का आप उठा लीजिए, डी ब्लॉक है ब्लॉक, सॉरी केमिस्ट्री का डी ब्लॉक है ब्लॉक, या आपका इसमें फिजिक्स का कोई भी चैप्टर्स उठा लीजिए, तमाम चैप्टर्स हैं, लाइट हो गया, एयर हो गया, ये तमाम चैप्टर्स आपके आ जाएंगे। जिसमें आपको देखिए चैप्टर्स किस, तो हिस्ट्री का आप कोई चैप्टर उठा लीजिए तो सबसे पहले आपका चैप्टर्स के बारे में ओवरव्यू होना चाहिए कि आखिर में वो चैप्टर्स आपको क्या समझाता है, क्या बताता है। ठीक है, चैप्टर्स हो गए। फिर चैप्टर्स में जो है कंटेंट होने चाहिए पैराग्राफ वाइज, छोटे छोटे पैराग्राफ में जो है यानी कि जिस तरीके से आप अच्छे समझ सकते हैं उनको पैराग्राफ होना चाहिए। अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया जा रहा है तो एनसीईआरटी का पैराग्राफ देने के बाद उसको समझाया जाए, या उसको समझा करके ही पैराग्राफ वाइज लिखा जाए, चित्र के माध्यम से लिखा जाए और इस तरीके से बताया जाए। ठीक है, समझाने के बाद जो भी उसमें डिफिकल्टी रहता है, छोटे छोटे वर्ड्स रहते हैं जो आपको लगता है कि मतलब हम आसानी से याद नहीं कर सकते, तो उनके कुछ सॉल्यूशन दिए जाएँ या टिप्स दिए जाएँ कि आप उसे कैसे याद कर सकते हैं, फार्मूले जो वगैरह हैं उसे आप कैसे याद कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकते हैं या मैं इसमें फंस सकता हूँ, अगर इस तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है, ठीक है, तो वो भी उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर आप एमसीक्यू वगैरह जितने एमसीक्यू संभावित है उतने एमसीक्यू उसमें ऑलरेडी पहले से ही दिए गए होने चाहिए। ठीक है, जो भी 60 क्वेश्चन बन सकते हैं उसके आंसर्स, लॉन्ग जो बन सकते हैं उसके आंसर, कोई इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर में लगता है कि हाँ इसको भी याद करना चाहिए, आ सकता है एग्जामिनेशन में, तो वो भी उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो ओवरऑल ये आपका चैप्टर्स होना चाहिए। ये इसको आप जो है नोट्स में आप भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स कैसे बनाएंगे इस पर भी फुल वीडियो आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेरी, कोई कमेंट आपका रह गया हो या नहीं समझ पाए हैं तो आप हमें एक बार बता दीजिएगा। बाकी राजस्थान बोर्ड के लिए एक अलग से वीडियो आएगी। ठीक है, तो बाकी के लिए धन्यवाद। कोई क्वेरी, कोई कमेंट वगैरह बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।